बदलता झारखंड, बदलता चंदन क्यारी। देखिए, हम लोग का यहाँ जो ITI खुला है, इसमें हम लोग का बहुत ही गरीब के लिए फ़ायदा हुआ है। हम लोग अगर प्राइवेट ITI भी करना चाहते हैं तो उसमें 40-50 हज़ार कम से कम मैक्सिमम खर्चा होगा। लेकिन ये जो हमारे बड़े दादा अमर बावरी जी ने ये ITI खुला है, ये गरीब लड़का के लिए बहुत ही अच्छा है। इसमें हम कुछ टेक्निकल काम लेके आगे की ओर जा सकते हैं। हम लोग तो गरीब लड़का है, BTech MTech नहीं कर सकते, इसी टेक्निकल काम से हम आगे की ओर बढ़ सकते हैं। हम लोग को ITI करने के लिए जैसे चंदन क्यारी या तो बोकारो जाना पड़ते थे, वो हम लोग का सामने में देहात क्षेत्र में खुल गया है। हम लोग मार भात खा के या कुछ भी खा के हम लोग यहाँ आकर कुछ शिक्षा ले सकते हैं। আমাদের গায়ের ছেলেটিয়ে যতদিন লে জিতেছে, আমরা অন্য মন্ত্রী হয়েছে, আমরা কিছু পাই নাই। আমাদের বৃদ্ধা পেনশনও ঠিক আসছে, আমাদের গাঁতে রোড যে হয়েছে, ঘর দুয়ার, যত স্কুলের ছেলের সব ফিট হয়েছে। মনে করো আমাদের খুব সুবিধা হয়েছে। আমাদেরকে বৃদ্ধ অবস্থা হয়েছে, আমরা মিছা কথা বলতে জানি নাই, আমরা সত্য কথা বলে দিচ্ছি। যেমন আমাদের মন্ত্রী এসেছে, তেমন আমাদের খুব আনন্দ হয়েছে। मंत्री जी ने पहले से अभी के काम बहुत अच्छा कर रहे हैं। रोड का, पानी का, आपको PCC का, और क्या बोल रहे हैं, बाउंड्री वाल का, और सड़क का, 4 लेन 2 लेन, ये टाउन का काम खूब अच्छा से हो रहा है। सादिमानी अंसारी है मुक्तापुर का। यह मुक्तापुर का कब्रिस्तान जो हुआ है, मंत्री साहब का ही प्रयास से हुआ है। ये हम लोग का 5 साल पहले से मांग था, लेकिन हुआ था नहीं। जब मंत्री हुआ तो यही प्रयास किया है। ये पुल हम लोग का नगर मोड़ से लेकर दुबे काटा मोड़ के लिए बहुत महत्वपूर्ण पुल है। इसमें हमारे कुम्हारदागा, गोसाईडीह, सिजुआ इत्यादि बहुत आदमी इस पुल से आना जाना करते हैं। ये पुल बंद हो जाने के कारण बहुत असुविधा हम लोग के लिए, यहाँ लोकल लोग का समस्या हो गया था। जो भी बनने के बाद बहुत सुंदर से बहुत काम माने आदमी को इसमें लाभ होगा, और आने जाने में सुविधा होगा, बरमसिया वगैरह चंदन क्यारी जाने के लिए। हमारे आदमी लोग को बहुत तकलीफ से यहाँ इस पार से उस पार जाना पड़ता था, पानी में हिलकर मवेशी वैसे चराने के लिए बहुत दिक्कत के साथ यहाँ पर हम लोग को ये होता था, काम नदी पार करना पड़ता था, गाड़ी घोड़ा भी बहुत दिक्कत होता था। लेकिन अभी पुल बन जाने से बहुत सारे लोग की सुविधा हो जाएगी। अभी तो बारिश नहीं है, बारिश आने से तो और दिक्कत हो जाएगा यहाँ। अब पुल बनने से तो सबसे अच्छा होगा, जब बारिश में घुसना नहीं पड़ेगा इसमें। चंदन क्यारी महोत्सव। चंदन क्यारी महोत्सव 2017 में अमर बावरी की ओर से हार्दिक अभिनंदन। आप सबका जोहार। आप सबको इस कार्यक्रम में हम हृदय के अंतःकरण से स्वागत करते हैं। पहली बार आयोजित यह कार्यक्रम चंदन क्यारी विकास समिति चंदन क्यारी की ओर से किया गया है। समस्त चंदन क्यारी विधानसभा वासी इस कार्यक्रम के माध्यम से उन तमाम लोगों को, वैसे प्रतिभा संपन्न हमारे छात्र छात्राएँ, वैसे प्रतिभा संपन्न हमारे युवक, जिन्होंने अपने कार्यों के दम पर, ऐसे विशिष्ट लोग, नागरिक चंदन क्यारी के, जिन्होंने अपनी सेवा के दम पर चंदन क्यारी के मान सम्मान को आगे बढ़ाया है, जिनके कारण आज चंदन क्यारी लगातार देश और झारखंड के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में सफल हुआ है। वैसे तमाम प्रतिभावान हमारे नवयुवक बच्चे बच्चियों एवं वैसे तमाम हमारे अभिभावक वृंद को हम लोग सम्मानित करने के लिए तैयार हैं, और यह 2 दिवसीय कार्यक्रम में हम सभी लोगों का अभिनंदन स्वागत करते हैं। यह वो उत्सव है जिसके माध्यम से चंदन क्यारी अपने आप को पुनः रीडिफाइन करने का, पुनः अपने को परिभाषित करने का, और चंदन की जो खुशबू है उसको पुनः सुरभित करने का
जो हमारे पूर्वजों ने जिस कारण से इस चंदन क्यारी का इस नाम का अलंकरण किया। और जैसा कि हम लोगों के पुरातत्व वक्ताओं ने कहा, इतिहासकारों ने कहा है, चंदन क्यारी का जो इतिहास है वो जो ज्ञात इतिहास हम लोगों को चिचका धाम में मिला हो, चाहे हमारे भैरवनाथ के स्थान में मिला हो, दामोदर के किनारे बसा हुआ यह क्षेत्र, जो चंदन क्यारी आज आगे बढ़ रहा है उस क्षेत्र में हम कह सकते हैं कि इसका जो ज्ञात इतिहास है वो 4वीं शताब्दी का है, जो झारखंड के अब तक के सबसे पुराने ज्ञात इतिहास में से एक है। ऐसे जगह कैसे विशिष्ट देवभूमि, पवित्र भूमि के हम सब नागरिक हैं, और उसी भाव को लेकर के सकारात्मक दृष्टिकोण से चंदन क्यारी के विकास को बढ़ाते हुए, चंदन के विकास में अपने सकारात्मक भूमिका निभाते हुए झारखंड और देश के निर्माण के लिए आगे बढ़ने के लिए चंदन क्यारी ने कदम बढ़ाया है। आज झारखंड बदल रहा है और बदलते झारखंड के साथ अपना चंदन क्यारी भी बदल रहा है। इस बदलाव के क्रम में सकारात्मक चीज़ें आज हम लोगों के अंदर लाई जा रही है। मैं धन्यवाद दूंगा चंदन क्यारी के तमाम जनता का, यहाँ के जनता जनार्दन का, जिनके आशीर्वाद से ऐतिहासिक जीत दिला करके अपने प्रतिनिधित्व का मौका दिया। आपके उस कर्ज को उतारने के लिए, आपके द्वारा दिए गए दायित्व का निर्वहन करते हुए हम लोगों ने चंदन क्यारी के संपूर्ण विकास का हम लोगों ने खाका तैयार किया है। और 2 साल के इस छोटे से कार्यकाल में आदरणीय रघुवर दास जी की जो सरकार है, उन्होंने झारखंड के लिए एक माइलस्टोन जहां तय किया है, वहीं उसी के एक रूप के रूप में, एक अंक के रूप में चंदन क्यारी विधानसभा ने भी एक लंबी दूरी तय की है। यहाँ चाहे हमारा जो क्षेत्र है वो किसानों के लिए उर्वरा भूमि है, किसान यहाँ सबसे ज़्यादा रहते हैं। वो किसान के हितार्थ चंदन क्यारी की सबसे बहुप्रतीक्षी और सबसे महत्वाकांक्षी योजना गवाई बराज योजना, जिसको रघुवर जी की सरकार ने आप लोगों के आशीर्वाद से, हम लोगों के प्रयास से 134 करोड़ रुपया का यह गवाई बराज योजना का शिलान्यास माननीय रघुवर दास जी ने ऑनलाइन कर दिया है। और इसके कालखंड को पूरा करने के बाद 2019 हम लोग यह पूरी तरह से प्रयास कर रहे हैं कि वह गवाई बराज जो पिंडरा जोड़ा के उस गवाई नदी के बराज से चलते हुए पूरा चंदन क्यारी के सिमुलिया माडरा तक का एक लंबा दूरी 25-30 किलोमीटर की दूरी तय करेगा और लाखों किसानों की जमीन को सिंचित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा करके ये चंदन क्यारी का कायाकल्प करेगा। उसी तरह से पावर ग्रिड, जिसकी स्थापना से हम लोग न सिर्फ चंदन क्यारी में पावर को सस्टेबल, एक गुणवत्ता युक्त, अस्थायी 24 घंटे बिजली प्राप्त करने का हम लोग काम करेंगे, बल्कि इस चंदन क्यारी को अवसर भी देंगे जहां यहाँ के बेरोजगार युवक अपने दम पर, अपने कार्य योजना के माध्यम से, अपने योग्यता के अनुसार से इस चंदन क्यारी के विकास के साथ साथ अपना और अपने परिवार का भी पालन पोषण कर सकते हैं। आज जब हम लोगों ने सरकार में शामिल हुए, जब हम लोग विधायक के रूप में, प्रतिनिधि के रूप में चुने गए, लगभग 54-55 गाँवों में चंदन क्यारी में आज़ादी के बाद ही नहीं, मानव सभ्यता के सृजन के बाद भी जहाँ बिजली नहीं थी, लोग चांद और तारों में पहुँच गए थे, लेकिन चंदन क्यारी की वजह से गाँव वंचित थे। आदिपुरी से एक लंबी गांव की पूरी फहरिस्त है, कलियादा, खुसरो, लंका, गुंदली बेटा, ऐसे तमाम, गुंदली गोड़ा, ऐसे तमाम गांव, इन तमाम गांव टोलों में बिजली पहुंचाने का काम हम लोगों ने आपके आशीर्वाद से करने का काम किया है। चाहे कोई भी क्षेत्र हो, खेल खिलाड़ियों के लिए क्षेत्र हो, आज चंदन क्यारी के लिए स्पोर्ट्स अकादमी हम लोग बनाने जा रहे हैं। आज इस महोत्सव के माध्यम से उसकी घोषणा हो रही है। इसी के माध्यम से आर्चरी का सरकार की ओर से डे बोर्डिंग की शुरुआत हम लोगों ने कर दिया है। हमारे खिलाड़ी आगे चल करके देश दुनिया के अंदर नाम करें, हमारे कलाकारों को एक मंच मिले, यह सारा काम हम लोग करने का प्रयास कर रहे हैं। चंदन क्यारी के वैभव को आगे बढ़ाने के लिए और यहाँ के युवकों को, नवयुवकों को अवसर देने के लिए चंदन क्यारी में एयरफोर्स की वायु श्रेणी की बहाली हम लोगों ने कराई। इस बहाली के प्रक्रिया में हजारों युवाओं को अवसर मिला जो इस तरह के बहाली से अभी तक वंचित थे या इस तरह के बहाली के बारे में अनभिज्ञ थे। उन हजारों युवाओं ने आकर के अपने किस्मत और अपनी योग्यता का प्रदर्शन किया और मुझे पूर्ण खुशी है कि हमारे सैकड़ों बच्चे इस चंदन क्यारी को माध्यम बना, जिसके माध्यम से हमारे सैकड़ों बच्चों को आज अच्छी नौकरी, एयरफोर्स जैसे एक प्रतिष्ठित नौकरी में उनको अवसर प्राप्त हुआ है। और चंदन क्यारी, चास सहित उन तमाम दुमका जिले के, साहेबगंज, संथालपुर गणा के तमाम जिलों के बच्चों को हम लोगों ने चंदन क्यारी के, हम सभी नागरिकों ने मिल करके हम लोगों ने इसको मदद किया है, आज उसको खड़ा किया है। सड़कों का जाल बिछ रहा है, चाहे चंदन क्यारी जो चौक है उसकी गंदगी को दूर करने के लिए, उसके सौंदर्यीकरण और पानी का जो बहाव और जो रुकाव होता था उसको दूर करके, गंदगी हटा करके आगे बढ़ाने के लिए आज हम लोगों ने प्रयास किया है। वो आज अमली जामा होकर के आज जमीन पे उतर रहा है। बंगाल का वो बॉर्डर
दुबे काटा से लेकर के बंगाल बॉर्डर का वो 7 किलोमीटर, जिसके कारण चंदन क्यारी में विकास हमेशा से उपेक्षित नजर आता था। आज़ादी के बाद जो सड़क नहीं बन पाई थी, आज आप लोगों के आशीर्वाद से वो सड़क भी निर्माण पूर्ण होने के लिए अग्रसर है। चाहे वो हमारा आदरकुड़ी से होते हुए मिर्धा तक का रोड हो, चाहे हमारा चंदहा से लेकर के चांदड़ा तक का रोड हो, और अभी आप लोगों ने देखा लालपुर से जो हमारे जो संपर्क रास्ता था लालपुर पाथरा, उसको भी सैंक्शन सरकार ने कर दिया है। वो बहुत जल्द टेंडर होकर के वो भी पूर्ण होने वाले। तो सड़कों की जाल बिछ रही है। साथ ही साथ चंदन क्यारी में युवाओं के लिए एक अवसर पैदा करने के लिए, उनको आवागमन के लिए सुविधा देने के लिए, हमारे छात्र छात्राओं के लिए आज कॉलेज के बस छात्रों को ध्यान में रख करके मुर्गातल से लेकर के चंदन क्यारी जोधाटी मोड़ होते हुए चास कॉलेज चास तक के लिए मुफ्त बस की सेवा आज हम लोग प्रारंभ करने जा रहे हैं। मरीजों के लिए 3 एम्बुलेंस और कचरा फेंकने के लिए, कचरा के प्रबंधन करने के लिए एक हाइड्रोलिक मशीन वाला छोटी हाथी आज हम लोग चंदन क्यारी की जनता को समर्पित करने जा रहे हैं। ऐसे तमाम चीज़ें जिससे चंदन क्यारी के लोगों को एक अवसर प्रदान करें, एक अवसर मिले जहां से चंदन क्यारी के हुआ अपने योग्यता और क्षमता के दम पर चंदन क्यारी को आगे बढ़ाने की और अपने कामों को ले जाने के लिए काम करें। एक बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या, इस बेरोजगारी की समस्या को दूर करने के लिए आज फूड पार्क जो दुनिया का हमारे भारत का सबसे बड़ा फूड पार्क चंदन क्यारी में स्थापित होने जा रहा है। और इसमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लगभग 20 से 40 हजार लोगों को रोजगार मिलेगा, जो यहाँ के चंदन क्यारी के प्रकृति और स्वभाव के अनुसार रोजगार मिलेगा। हमारे लोग मेहनत कश है, जमीन से सोना उपजाते हैं, जमीन से खेती करके सब्जी और अपने लिए अपने परिवार के पालन पोषण के लिए एक हम कह सकते हैं कि पैसा उपजाते हैं। उसके माध्यम से वो अपने जीवन को बदल सकते हैं। आज चंदन क्यारी में शांति व्यवस्था हो, चाहे सामाजिक सौहार्द हो और सबका साथ सबका विकास का जो नारा है उसको चित्तार्थ करते हुए आज हम लोगों ने जाहिर स्थान 14 घेराबंदी कराया, हम लोगों ने कब्रिस्तान 14 घेराबंदी कराया। सभी क्षेत्रों में समाज के सभी क्षेत्रों को, सभी तबकों को एक साथ लेकर के आगे बढ़ने के लिए चंदन क्यारी लगातार प्रयत्नशील और आगे बढ़ रहा है। भैरवनाथ महोत्सव को हम याद जरूर करना चाहेंगे, जिसके माध्यम से बाबा भैरवनाथ का जो उनका महत्व है वो पूरी दुनिया के अंदर फैलने आने का काम भैरव महोत्सव ने किया। आज उनके आशीर्वाद से चंदन क्यारी और विकसित होकर के आगे बढ़ने का काम कर रहा है। चाहे हमारे बूढ़ा धाम हो, चाहे हमारे चेचका धाम हो, चाहे भैरव स्थान हो, चाहे बोआ डूंगरी हो, ऐसे तमाम क्षेत्रों का विकास करके इसको पर्यटन के दृष्टिकोण से भी आगे बढ़ाने के लिए चंदन क्यारी में एक अवसर पैदा करने के लिए हम सभी लोग लगातार प्रयत्नशील है। मैं अंत में स्वर्गीय पार्वती चरण महतो जी को, स्वर्गीय त्रिवेणीलाल माता जी को, जो हमारे इस भूमि के अमर सपूत हैं, उनको नमन करते हुए आप सबको ऐसे चंदन क्यारी महोत्सव की शुभकामनाएं देते हुए और ये इस आग्रह के साथ आइए हम सब लोग मिल करके चंदन क्यारी चंदन की तरह सुरभित और सुगंधित बनाने के लिए एक साथ मिल करके बिना किसी रोग दोष के, बिना किसी राग दोष के कंधे से कंधे मिला करके चंदन क्यारी विकास के प्रथम पंक्ति पर ले जाने के लिए एक साथ मिल करके हम आगे बढ़ें और गर्व से कहें कि हम चंदन क्यारी एक साथ खड़ा होकर के एक हैं, हम चंदन क्यारी श्रेष्ठ हैं।
द्वापर युग में बने इस मंदिर के बारे में यहाँ के निवासियों का उत्तरवाहिनी नदी के किनारे चट्टान पर उभरे आकार हैं, जिसका दर्शन के अनुसार यह भैरव भारत के नायक पांडव पुत्र युधिष्ठिर द्वारा निर्मित है। लोक कथा के अनुसार जब पांडव पुत्रों को अज्ञातवास मिला था, उसी समय कुछ समय के लिए पांडव पुत्र अपनी माता कुंती के साथ यहाँ ठहरे थे, लेकिन माता कुंती की पूजा अर्चना में हो रहे व्यवधान को देख